Dear student, today topic which is classification of industries. We are taking this topic from chapter manufacturing industries. तो फर्स्ट जो है list the various manufactured product you use in your daily life, such as the transistors, electric bulb, vegetables, soil, cement, glassware, petrol, match, scooters, automobiles, medicines, and so on. Several products all are manufactured in manufacturing industries or industries. If we classify the various industries based on a particular creations, then we would be able to understand their manufacturing better. और अगर हम उसको क्लासीफाई करें इंडस्ट्रीज को पर्टिकुलर क्रिएशन के आधार पे, सूचक के आधार पे, तो वी विल वेरी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर. तो हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग को अच्छी तरह समझ पाएंगे. इंडस्ट्रीज में भी क्लासीफाइड एज फॉलोज. इंडस्ट्रीज को जो है क्लासीफाई जैसे नीचे बताया गया है उसके अनुसार किया जा सकता है. तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. रॉ मटेरियल यूज करने के सोर्स के आधार पर. तो एग्रो बेस्ड कॉटन्स, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल्स, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स. मिनरल बेस जो है आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज. रॉ मटेरियल्स यूज़ करने के आधार पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है वो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड है. फर्स्ट एग्रो बेस्ड में जो कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल्स, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं. मिनरल बेस्ड आयरन, स्टील, सीमेंट, एलुमिनियम, एलुमिनियम, मशीन्स, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल जो यूज होता है उसके आधार पे आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल के आधार पे जो इंडस्ट्रीज हैं, ये बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. तो मेन रोल के आधार पे जो अगर हम इंडस्ट्रीज को ले रहे हैं तो बेसिक की इंडस्ट्रीज होती हैं. दीज इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल्स के तौर पे मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती हैं अदर गुड्स. जैसे कि आयरन, स्टील्स एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग्स. सेकंड है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज that produce goods for direct use for by the consumers. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं जो सीधे कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैन एक्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसके आधार पे. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इट ऑन द बेसिस ऑफ ए यूनिट. एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया जाता है कि उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना किया जाता है एक यूनिट के आधार पे, यूनिट में संपत्ति के आधार पे. द लिमिट है चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये लिमिट जो है समय के अनुसार चेंज होती रहती है. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउडेड इज ₹1 करोड़. और इस समय जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज रीजन अप टू द ₹1 करोड़. जो 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तौर पे हम उसको बोलेंगे.
ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप के आधार पर, तो ओनरशिप के आधार पर दे आर द 4 टाइप ऑफ industries. Public sector industry, they are own, control, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो होती हैं, कंट्रोल, मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. ये गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ऑपरेट, कंट्रोल और मैनेज की जाती है, जैसे बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल एट्सेट्रा. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज ओन, कंट्रोल एंड मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल. और प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स वो होती हैं जो जिसमें मालिकाना हक जो होता है इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का होता है, जैसे टिस्को, टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज. These are the private sectors units or industries, joint sector industries, which are jointly run by the state and individuals or a group of individuals. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ जो स्टेट और इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जाती हैं. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, OIL. ये जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जॉइंटली ओन्ड है, इसमें मालिकाना हक दोनों का है. कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती है जो इसको जो प्रोड्यूसर और सप्लायर्स, रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर और सप्लायर्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं उसको. वर्कर्स और बोथ, या वर्कर्स या दोनों यानी. तो कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल और वर्कर्स या दोनों. दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनली. तो वो अपने रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं और उसके शेयर्स, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं अनुपातिक तौर पे, प्रोफेशनली. सच एग्जाम्पल्स आर शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, द कोयर इंडस्ट्रीज इन केरला. और ऐसी इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल जो है, शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में है वो कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स में है, और केरला में जो कोयर इंडस्ट्रीज है जो नारियल के जूट के रेशों की होती है, तो वो इंडस्ट्रीज केरल के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर की यूनिट्स हैं. बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड. और ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये इसके आधार पर 2 तरह की होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज सच एज द आयरन स्टील. लाइट इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो दैट यूज द लाइट रॉ मटेरियल्स, जो हल्का कच्चा माल को यूज़ करती हैं, एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, और लाइट गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज जो होती हैं. भारी और रॉ मटेरियल्स के वेट के आधार पर, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट, भारी और वेट के आधार पर रॉ मटेरियल्स के और फिनिश गुड के आधार पे जो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशंस. तो हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज.